रिटायरमेंट के बाद एक बुजुर्ग आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके 3 बेटे थे। एक बेटा दुबई में रहता था और एक बेटा हैदराबाद में रहता था और एक बेटा राजधानी दिल्ली में रहता था। वे तीनों ही अपनी ज़िंदगी में सेटल थे। अब ये बुजुर्ग आदमी और इसकी पत्नी दोनों अकेले रहते थे अपने घर में। इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। इनका अच्छा काम चल रहा था। पर इसकी जो पत्नी होती है, इसे सेक्स की लत लग जाती है और ये घर पर एक लड़के को बुलाती और उसके साथ संबंध बनाती और उसे बाकायदा पैसे भी देती थी। क्योंकि इसका जो पति होता है बुजुर्ग आदमी, उसे बैठने और चलने में दिक्कत होती थी, उसे एक बीमारी थी। इसलिए वो बाहर से एक लड़के को बुलाकर उसके साथ संबंध बनाती थी। मगर जैसे ही वो एक दिन संबंध बना रही थी तो उसके घर में कुछ ऐसा होता है जिसे आप सोचकर हैरान हो जाओगे। वहाँ पर एक नहीं 2 कत्ल हो जाते हैं। वे कत्ल किसके होते हैं और कत्ल क्यों किया जाता है और कौन मारता है और किसको मारा जाता है, ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना बिहार के पटना शहर के एक गांव की है, जहां पर एक सुजाता निवास में एक सुजाता देवी नाम की औरत रहती थी जिसकी उम्र 65 साल थी और एक बुजुर्ग आदमी रहता था जिसका नाम NK श्रीवास्तव था। उसकी उम्र 75 साल थी। ये दोनों ही अपने घर में रहते थे। मगर जो इनका बड़े वाला लड़का था जो दुबई में रहता था, वो इनके पास फ़ोन करता रहता था और इनके हाल चाल पूछता रहता था। वो हर दिन किसी न किसी टाइम एक बार कॉल करके पूछ लिया करता था कि आप मम्मी पापा ठीक तो हो ना। मगर वो एक दिन कॉल करता है और कॉल करने के बाद उसकी कॉल नहीं उठाई जाती। वो अपने पापा को भी करता है और अपनी माँ को भी करता है। जब उसकी कॉल नहीं उठती है, वो 2-3 बार करता है दोनों पर मगर वे उसकी कॉल नहीं उठाते हैं। वो सोचता है कि वे एक बार में ही मेरी कॉल उठा लेते हैं, लेकिन आज कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं। तभी उनके घर के सामने एक अपार्टमेंट होता है, उसके गार्ड का नंबर उसके पास होता है। तो उस गार्ड के पास फ़ोन करता है और कहता है कि भैया मेरे मम्मी पापा कॉल नहीं उठा रहे, क्या तुम मेरी जाकर बात करा सकते हो। तो वो गार्ड जो होता है वो कहता है कि हाँ मैं करा दूंगा। वो गार्ड जो होता है वो फ़ोन काटता नहीं है और ऐसे ही उस घर में जाता है। उस घर का जो दरवाज़ा होता है वो बाहर से लगा होता है। वो उस घर का दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर देखता है कि 2 लाशें पड़ी हुई हैं। एक लाश जो है वो जो सुजाता देवी की है वो किचन में पड़ी हुई है और जो बुजुर्ग आदमी जो NK श्रीवास्तव है उनकी लाश हॉल में पड़ी हुई है। जब वो ये चीज़ देखता है तो वो ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगता है। इस चीज़ को सुनकर आसपास के जो पड़ोसी होते हैं वे आ जाते हैं और वे कहते हैं क्या बात हुई। वो कहता है कि अंदर जो सुजाता देवी है और NK श्रीवास्तव है वे मरे पड़े हैं। अब वो लड़का जो होता है उसका फ़ोन चल रहा होता है। वो कहता है कि मम्मी पापा को क्या हुआ। गार्ड जो होता है वीडियो कॉल करता है और वीडियो कॉल करके दिखाता है कि देखो। जब वो अपने मम्मी पापा को देखता है, उसकी माँ का जो चेहरा होता है वो पहचान में भी नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसका चेहरा कुचल दिया जाता है। तो जब दुबई में जो बैठा लड़का वो इस चीज़ को देख रहा होता है तो उसे बहुत दुख होता है और वो पहली ही फ़्लाइट पकड़कर अपने गाँव आ जाता है। और जो उसके 2 बेटे होते हैं जो दिल्ली में रह रहे होते हैं और हैदराबाद में रह रहे होते हैं, उन्हें भी बता दिया जाता है। अब जब ये अपने गांव आते हैं और गांव में वे जो आसपास के लोग होते हैं वो गार्ड होते हैं, पहले से ही पुलिस को बुला लेते हैं और एम्बुलेंस को बुला लेते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं उन दोनों की जो लाशें होती हैं पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और सोचने लगते हैं कि किसने मारे। वे सोचने लगते हैं कि किसने मारे। वे इससे आसपास में पूछताछ भी करने लगते हैं कि किसी ने तीसरे आदमी को इस घर में जाते हुए देखा है, तो कोई नहीं बताता। वे आसपास के कैमरे में ही देखते हैं लेकिन कैमरे में भी कुछ नहीं मिलता। अब पुलिस वालों की तहकीकात चल ही रही थी। कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता कि आखिर इन दोनों को किसने मारा है। तभी एक आदमी उनके पास आता है और कहता है कि साहब मेरे पास एक 11 सेकंड की वीडियो है, अगर आपका इससे कोई काम हो जाए, अगर आपको इससे कोई मिल जाए। तो पुलिस वाले जो होते हैं वे वीडियो देखते हैं और उस वीडियो में सिर्फ उस लड़के का एक शर्ट और बाइक दिख रही होती है, उसका चेहरा नहीं दिख रहा होता है। तो पुलिस वाले सोचते हैं कि हम इससे क्या ही पहचान करेंगे। अब पुलिस वाले जो होते हैं वे जब उसके कपड़े देखते हैं और बाइक देखते हैं, बाइक का नंबर भी नहीं दिखता। वे सोचते हैं कि इस रास्ते पर जितने भी कैमरे हैं वे देखे जाए और इस जो कपड़े इस लड़के ने पहन रखे हैं और जो बाइक है शायद इससे कुछ पहचान हो जाए। वे उस तारीख के जो CCTV होते हैं, उस रास्ते के जितने भी कैमरे होते हैं उनकी सारी CCTV फ़ोटोज़ मंगवाते हैं और वे इस लड़के की पहचान करने में लग जाते हैं और उस लड़के का चेहरा दिख जाता है एक वीडियो में। जब उस लड़के का चेहरा एक वीडियो में दिख जाता है तब पुलिस वाले जो होते हैं उस लड़के को उठा कर लेकर आते हैं और उस लड़के से पूछताछ करने लगते हैं। वो लड़का कहता है कि साहब मैंने कुछ नहीं किया,
लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं वे अंधेरे में तीर मारते हैं और कहते हैं कि हमारे पास तुम्हारे खिलाफ पक्के प्रूफ है कि तुमने ही सुजाता देवी और एन के श्रीवास्तव को मारा है। अब जो वो लड़का होता है वो डर जाता है और वो कहता है कि साहब मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। फिर वो एक कहानी बताता है। वो कहता है कि साहब मैं नालंदा का रहने वाला हूँ और नालंदा से 3 साल पहले मैं बिहार के पटना के इस गांव में आया था और यहाँ पर मेरी एक किराना स्टोर की दुकान है। मैं उस पर ही काम करता था और उससे ही अपने घर पैसे भेजता था और उससे ही अपना पेट पालता था। और जो ये एन के श्रीवास्तव है और जो सुजाता देवी है, मैं इनके घर जाया करता था और इनको जो अपना इनकी ज़रूरत की चीज़ें थी ये भी दे दिया करता था। और सुजाता देवी से मैं 3 साल पहले ही मिला था, हम 3 साल पहले ही कांटेक्ट में आए थे। अब पुलिस वाले जब इस बात को सुनते हैं तो वे कहते हैं कि हमें ये नहीं जानना कि तुम क्या करते हो और तुम्हारा क्या काम है, हमें ये बताओ कि तुमने सुजाता देवी और इनके श्रीवास्तव को क्यों मारा। तो वो बताता है कि साहब मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। सुजाता देवी जो थी, जो इससे 3 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी, हम कांटेक्ट में आए थे। सुजाता देवी के जो पति थे वे उठ नहीं पाते थे और सही से चल नहीं पाते थे। अब मैं जब उनके घर जाया करता था, सुजाता देवी जो होती थी वे मुझ पर बुरी बुरी नज़रें डालती थी और मुझसे कहती थी कि मेरे साथ संबंध बना लो और मैं तुम्हें पैसे दूंगी। मैंने 1-2 बार ना भी किया, लेकिन जब सुजाता देवी मेरे पर ज़्यादा दबाव बनाती थी तो मैं पैसों के लालच में आ गया और मैं उनके साथ संबंध बनाने लगा। और मैं ज़्यादा जब संबंध बनाता था तो मुझे पैसे मिलते थे। अब मैं पैसे मिलते थे तो मैं लालच में आ गया कि मुझे पैसे मिल रहे हैं, मेरा क्या ही जा रहा है। सुजाता देवी जो होती थी मुझे हर दिन अपने घर बुलाया करती थी किसी ना काम के लिए। तो सुजाता देवी जब एक दिन उसे अपने घर बुलाती है और वे दोनों दिन में ही शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं तो उनके कमरे से थोड़ी आवाज़ें जाती हैं जो उसके पति के कान तक जाती है। उसका पति सोचता है कि क्या हो रहा है, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है। उसका पति सही से उठ नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, लेकिन वो थोड़ी सी हिम्मत जुटाता है और उस कमरे के पास जाता है और उस कमरे के अंदर देखता है कि उसकी पत्नी सुजाता देवी और वो लड़का जो उनके घर आया करता था वे आपत्तिजनक में होते हैं। अब जब ये चीज़ उसका पति देखता है तो वो चीखने चिल्लाने लगता है। उसके चीखने चिल्लाने से जब पास पड़ोसियों को आवाज़ जाती है तो वे सोचते हैं कि इनका तो रोज़ का काम है, क्योंकि आए दिन किसी न किसी चीज़ के लिए सुजाता देवी और इनके श्रीवास्तव में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। तो आस पड़ोस के लोगों ने उस दिन ज़्यादा गौर नहीं किया और उन्होंने सोचा कि हर रोज़ की तरह शायद आज भी इनके बीच झगड़ा ही हो रहा है। जब उसकी आवाज़ सुनकर उसको लड़का हड़बड़ी में उठता है और अपने कपड़े पहनता है और वो एन के श्रीवास्तव को बेड पर धक्का देता है और उसका मुंह तकिए से दबा लेता है। जब वो उसका मुंह तकिए से दबा लेता है वो इसलिए दबाता है ताकि वो चिल्ला ना पाए और ज़ोर ज़ोर से किसी को बुला ना पाए। वो उसे मारने के इरादे से नहीं उसका मुंह बंद करता, मगर उसकी पत्नी जो होती है वो रसोई में जाती है और रसोई के अंदर से एक चाकू लेकर आती है। वो चाकू से अपने पति के सीने पर इतनी बार वार करती है जितनी बार वो मर नहीं जाता। जब तक उसका दम नहीं निकल जाता वो तब तक उस पर वार करती है। अब इस चीज़ को जब वो लड़का देखता है तो वो साइड में खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया, अब हम नहीं बच पाएंगे, हमें पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। उसकी पत्नी जो होती है वो कहती है कि तुम डरो मत, सब कुछ सही हो जाएगा, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, बस तुम मेरे साथ रहो। तो लड़का जो होता है जब उसकी वे बातें सुनता है तो वो परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि अब क्या होगा। उसकी जो पत्नी होती है वो रसोई में जाती है और चाकू धोकर उसे साइड में रख देती है और अपने हाथ धोने लगती है। वो लड़का सोचता है कि अब हम बच नहीं पाएंगे और इस औरत का दिमाग ख़राब हो गया है और ये अपने साथ साथ मुझे भी मरवाएगी। वो लड़का जाता है रसोई में और औरत को भी, सुजाता देवी को मारने की कोशिश करता है। जब वो सुजाता देवी पर चाकू चलाता है तो सुजाता देवी उसका हाथ पकड़ लेती है, मगर सुजाता देवी उससे ज़्यादा देर तक लड़ नहीं पाती। थोड़ी सी बचाव में उसके चाकू लड़के के भी लग जाता है, लेकिन लड़का जो होता है वो उस पर चाकू से वार करता रहता है और जो उनकी रसोई में एक मिर्च कूटने वाला मूसल होता है उसे उठाकर उसके चेहरे पर बजाता बजाता चला जाता है और वो तब तक उसके चेहरे को बिगाड़ता है जब तक उसकी जान नहीं चली जाती। वो उसके चेहरे को ऐसा कर देता है कि उसे कोई पहचान ना सके। और जब वो देखता है कि वे दोनों मर चुके हैं तो वो जो होता है उसके जो गहने होते हैं वो उतार लेता है। उसके एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, दोनों के महंगे होते हैं, उन्हें उठा लेता है और जो चांदी के गिलास होते हैं उनके घर में कुछ, उन्हें उठा लेता है। अब जब उन्हें उठाता है तो जो उनके घर में कैश होता है और ज्वेलरी होती है उन्हें छेड़ता तक नहीं, उनके और कमरों में वो जाता तक नहीं। वो बस सुजाता देवी की ज्वेलरी जो होती है पहने रखती है वो, और गिलास और उनके एंड्रॉयड फ़ोन उठाता है। अब उन्हें उठाकर वो ले जाता है और भाग जाता है और बताता है कि जो उसकी ज्वेलरी थी और जो मैंने गिलास चुराए थे वे मैंने ज्वेलर को गिरवी रख दिए, मैंने उनसे 1 लाख रुपए लिए हैं। वो ज्वेलर का नाम बताता है और पुलिस वाले उस ज्वेलर के पास जाते हैं और उसको
जो ज्वेलरी होती है लेकर आते हैं और उससे उसे पैसे दिलवाते हैं। और उसके एंड्रॉयड फ़ोन जो होते हैं उन्हें बंद करके वो अपने घर में ही रखता है, उनके फ़ोन भी निकाल कर लाए जाते हैं। अब जब उस लड़के की ये बात सुनते हैं कि कैसे इसने एक सुजाता देवी जो औरत होती है उसको मार दिया, और कैसे ये एक पैसों की लालच में संबंध बनाने को तैयार हो गया था, और कैसे एक 65 साल की महिला अपने बेटे के कम उम्र से लड़के के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो गई थी। आखिर ये कैसे संभव है कि एक औरत इतनी गिर सकती है, वो अपने पति को मार सकती है एक लड़के के लिए। वो जो लड़का होता है वो उसके बेटे की उम्र से भी कम होता है। अब जब इस बात को पुलिस वाले सुनते हैं उसकी कहानी को, तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं कि कैसे एक औरत ऐसा कर सकती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था। आपको घटना के बारे में बताना था और आपको सचेत करना था, और आप ऐसी घटनाओं से बच कर रहें और अपने परिवार के साथ खुश रहें। नमस्कार।